नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यानी संविदा विधि के क्या क्या पाठ्यक्रम में चीजें हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं छात्रों को व्यवहारिक अनुबंध संविदा की अवधारणा से परिचित कराना है। ये चार जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्स के आउटकम्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये चारों आपके वो आउटकम है या पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। और हम आराम से समझते हैं कि पहला जो इकाई है क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति, धारा 124 से 147 तक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इकाई एक है, जो इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। इस इकाई में सबसे पहले क्षतिपूर्ति और प्रत्यभूति की अवधारणा समझिए, उसकी परिभाषा समझिए, उसके प्रकारों का अध्ययन करिए। ठीक है। और यहाँ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्षतिपूर्ति के का जो उद्देश्य है, हानि से सुरक्षा देना, जब वो उसके बारे में आप समझेंगे। जबकि जो प्रत्याभूति का उद्देश्य है ऋण या दायित्व की गारंटी देना, इसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी समझेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना लॉ की, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी यहाँ से समझने के बाद कि शब्दों को कैसे खेलना है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। इस इकाई के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है क्षतिपूर्ति और प्रत्यपूर्ति के बीच में अंतर, जो ये समझिए परीक्षा में पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है। और ये पूछने वाली चीज भी है कि आप कैसे समझते हो क्षतिपूर्ति और प्रत्यभूति, है ना। इसमें जमानती एग्रीमेंट कैसे होते हैं, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, उसमें आप कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आएंगी इस इकाई से। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आपकी जो दूसरी इकाई है, जहाँ पे आप जमानत गिरवी, है ना, 148 से 171 और फिर 172 से 181, ये जो धाराएं हैं ये आपको पढ़नी होंगी, समझनी होंगी। तो ये सारे उसके इकाई के हिंदी वर्जन है। तो इसको आप देखेंगे। इसके बाद तीसरी इकाई जो है आपकी एजेंसी अभिकरण, धारा 182 से 238 तक। अब इस तीसरी इकाई में अभिकरण पर बात करते हैं। इस इकाई में सबसे पहले अभिकर्ता और प्रधान की क्या परिभाषा है उसको समझने की बात होती है। ठीक है। इसके बाद इसमें अनुबंध कैसे होंगे, किस तरीके से, कौन कौन से अनुबंध होंगे, ठीक है, उनके बारे में आप समझेंगे। तो ये सारा आपका जो कोर्स का कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लास होगा उसमें आप समझ पाएंगे। और जब आप किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने किताब से पढ़ने के बाद आपने और चीज़ें समझी हैं। इसके अलावा आप सरकारी अनुबंध के बारे में समझ पाएंगे कि उसकी जो सरकारी अनुबंध जो है या संविदा जो है, इसमें छात्रों को कैसे सरकारी अनुबंध या जो उससे संबंधित संवैधानिक बंध की जानकारी दी जाती है। इसमें विशेष रूप से ये है कि सरकारी जो संविदा होती है उसको वैध बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। इसके साथ आप सरकारी अनुबंध के प्रकार, उनके निष्पादन, उनकी प्रक्रिया, और इसके अलावा जैसे कोई विवाद है तो उसका निपटारा कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में आप समझेंगे इस इकाई में। तो दोस्तों, इस प्रकार संविदा विधि भाग दो न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक विधिक समझ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी को समझेंगे केस लॉ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।